बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से है, जहां राजस्व अधिवक्ता एसोसिएशन द्वारा जिला अधिकारी को एक शिकायत पत्र दिया गया है। इस शिकायत पत्र में राजस्व अधिवक्ता संगठन के अधिवक्ताओं ने कहा है कि तहसीलों में राजस्व से संबंधित मामलों में सिर्फ अनियमितताएं ही नहीं, भ्रष्टाचार भी व्याप्त है। इस दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि पूर्व में कई बार जिलाधिकारी को तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत की गई है, लेकिन जिलाधिकारी ने अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं की है। वहीं अधिवक्ताओं ने कहा कि तहसीलों में राजस्व से संबंधित जितने मामले हैं, सभी मामलों को टाल मटोल की जा रही है। आप भी सुनिए तहसीलों में व्याप्त भ्रष्टाचार के लिए अधिवक्ताओं ने क्या कहा और क्या क्या आरोप लगाए हैं राजस्व खिलाफ के ऊपर। मथुरा से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। के खिलाफ माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिले और हमने अपनी बातें रखी और ज्ञापन भी दिया और अपनी बातें भी रखी और उन्होंने आश्वासन पे आश्वासन देते चले आ रहे हैं। हमको चाहिए समाधान। हमको समाधान जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग भी काम नहीं करेंगे। किस तरह का भ्रष्टाचार है, क्या है? ये भ्रष्टाचार है। अधिकारियों को जो न्याय कार्य में हम अपनी कितनी भी अच्छी अच्छी नज़ीरें देते रहें और अपनी बात रखें, लेकिन उन बातों का कोई असर नहीं है। हमें ऐसा लग रहा है कि तहसीलदार और जो भी नायब तहसीलदार हैं, कानून गो हैं, जो भी तहसील में जो स्थिति है बहुत ख़राब है। यहाँ इधर भी जुडिशियल में भी बहुत स्थिति ख़राब है। यहाँ जो अपर उप जिलाधिकारी महोदय हैं उनकी भी स्थिति ख़राब है। चकबंदी में भी स्थिति खराब है। क्या मानते हो, भ्रष्टाचार फैला हुआ है? भ्रष्टाचार फैला हुआ है। काम करने का मन ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मथुरा को लूट लो। मथुरा के लोग तो बहुत सीधे साधे हैं और मथुरा के लोग सीधे साधे हैं, इनको तो लूट लो। इनके जो बातकारी उनको लूट लो। इनको कैसे भी तरीके से अपनी बात को सही तरीके से वो बना लेते हैं और हम लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। हमारा कोई सवाल आश्वासन ये दिया कि मैं देखूंगा, बात करूंगा, यही उन्होंने आश्वासन दिया। काम करिए। तो ये आश्वासन हमने क्या, कम से कम तहसीलदार एसडीएम के यहाँ भी हमने उनको भी टाइम दिया कि आप अपनी लगाम लगाइए। उन्होंने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की। यहाँ जिलाधिकारी महोदय से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लगाम लगाइए। इनसे भी हम मिले, इन्होंने बुलाया, हम मिले, अपनी बात रखी। अब यही है कि हम लोग जो है मथुरा में जो एडवोकेट है वो हमारा एकता में है। जब तक ये न सोचें, ये अधिकारी हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारा मथुरा का एडवोकेट्स संगठित है और वो किसी भी तरीके से जब तक ये नहीं देख लेगा कि एक्शन नहीं हुआ है, एक्शन होगा तो काम करेंगे, इसके अलावा नहीं करेंगे। इस भ्रष्टाचार के संदर्भ में हम पिछली 3 बार मिल चुके थे और तीनों बार उन्हें ये अवगत कराया था कि नायब तहसीलदार और एएसडीओ स्तर पर ज़बरदस्त भ्रष्टाचार है। वो किसी भी मुकदमे को बिना पैसे लिए हुए डिसाइड नहीं करते। पिछले 3-4 बार उन्होंने यही कहा, आश्वासन दिया था कि डेफिनेटली हम इसमें समाधान करेंगे और इनमें सुधार होगा, लेकिन पिछले 3-4 बार की स्थिति यही रही कि उसके बावजूद भी कोई सुधार नहीं हुआ। फाइनली अब फिर 15 दिन से स्ट्राइक पे थे हम लोग। आज जब उनको कल ज्ञापन दिया था तो उसके बाद आज डीएम साहब ने बुलाया था, उनको यही समस्याएं बाकायदा अवगत कराई थी कि जो आपके नायब तहसीलदार हैं वो घर से जा करके पैसे लेकर के आ रहे हैं, क्लाइंट से वहीं पैसे ले रहे हैं, कोर्ट में बैठ कर के डीलिंग कर रहे हैं, 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपए लेकर के मुकदमों को रेस्टोर कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें बाकायदा लिख के भी उन्हें दी और एविडेंस के साथ उन्हें बताई हैं। अभी भी आज भी उनको बताई हैं, तो आज भी डीएम साहब ने यही आश्वासन दिया जो पिछली 3 बार में दिया है कि निश्चित रूप से समाधान होगा। लेकिन समाधान होता हुआ कोई नज़र इसलिए नहीं आ रहा कि जब तक इन अधिकारियों का ट्रांसफ़र नहीं करेंगे या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक तो काम होने की कोई संभावना है ही नहीं। तो समस्त अभी रेवेन्यू एडवोकेट एसोसिएशन के एडवोकेट्स का निर्णय यही है कि जब डीएम साहब कार्रवाई करेंगे उसके बाद ही काम होगा। अधिकतर अधिवक्ताओं ने डीएम से मुलाकात की और डीएम साहब से यह 3 बार मुलाकात कर चुके हैं और तीनों बार उन्होंने बात चुपड़ी बढ़िया लगा के और कह दिया हाँ साहब मैं करूँगा। मैंने उनसे आज स्पष्ट कहा, जब तुम हमको बुलाते हो और हमसे बात करते हो तो उन बेईमानों को, अधिकारियों को क्यों नहीं बुलाते हो? बेईमान अधिकारियों को बुलाओ, हमारे सामने बुलाओ, हम सबूत पेश करेंगे। वो घर पे जा के पैसा मांग रहे हैं तो उनको क्यों नहीं बुलाते हैं आप? तो इस बात पे वो चुप्पी साध गई। तो हम तो ये समझ रहे हैं कि वो भी शरीक है और डीएम साहब की मर्जी से हो रहा है। जो कुछ हो रहा है जो भ्रष्टाचार डीएम साहब की मर्जी से हो रहा है। इस अधिवक्ता के सभी अधिवक्तागण डीएम से भ्रष्टाचार के संबंध में मुलाकात की
उन्होंने जैसे आश्वासन पहले देते रहते थे उसी तरह का आश्वासन आज भी हमको दिया है। अभी जब तक उनका समाधान नहीं होगा तब तक हम अभी काम नहीं करेंगे हैं, तो उसका इंतज़ार करेंगे। हम देखते हैं क्या करते हैं, उसका निराकरण कोई करेंगे तभी इसके आगे हम काम